हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर। ये बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी, तीनों के एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, और अकायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो सुपर इम्पोजेबल मिरर को फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल आर ऑलवेज असिमेट्रिक एट वन और मोर सेंटर। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं हमेशा एक या एक से अधिक सेंटर वाले। मॉलिक्यूल आर ऑलवेज सिमेट्रिक टू एट ईच सेंटर। ये सभी सेंटरों से सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं। और थर्ड है अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड इट मिरर इमेज आर टू डिफरेंट कंपाउंड। इसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड होते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर सेम। इसमें मॉलिक्यूल और मिरर इमेज सेम होती है। कायरल मॉलिक्यूल कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो रोटेट नहीं कर पाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो ई एंड जेड आइसोमर क्या होते हैं। ई आइसोमर आर एल्कीन हैविंग द सब्स्टिट्यूएंट with higher priority of on the opposite side of the डबल बॉन्ड। जो ई आइसोमर होते हैं वो एल्कीन होते हैं और सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो उस पर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हायर प्रियोरिटी वाले होते हैं। हायर प्रियोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपोजिट साइड पे लगे होते हैं डबल बॉन्ड के। और जेड आइसोमर क्या होते हैं। जेड आइसोमर आर एल्कीन हैविंग द सब्स्टिट्यूएंट विद हायर प्रियोरिटी ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जेड आइसोमर वो होते हैं जिसमें हायर प्रियोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट एक ही साइड पे लगे होते हैं। इसका एग्जांपल है एंजेलिक एसिड हैज़ द हायर प्रियोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, सो इट इज़ जेड आइसोमर। और टेगलिक एसिड हैज़ द हायर प्रियोरिटी ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, सो इट इज ई आइसोमर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ कन्फॉर्मर ऑफ ईथेन। ईथेन की कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर ये हैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स। फोर्थ वाला है राइट एनी 2 सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल। तो इसमें एक ही हमें सिंथेसिस मिली है सिंथेटिक प्रोसीजर। ये है पायरल इज प्रिपेयर इंडस्ट्रियली बाय ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूरान विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड एसिड कैटलिस्ट लाइक Al2O3 और SiO2। इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में हम फ्यूरान की रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं तो हमारा पायरॉल होता है वो बन जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई मीसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीसो कंपाउंड क्या होते हैं इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीसो फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द मॉलिक्यूल इन मीसो फॉर्म हैव a plane of symmetry due to which the optical rotation of upper and lower part are equal and in the opposite direction, which balance internally and compound become optically inactive. This property is called internal compensation। तो ये होती है, इसलिए क्या कहते हैं जो मीसो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगला है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूजेस। तो हमारे 2 स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हैं, एक तो फ्यूरान है और एक है थायोफीन। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सल्फर होता है थायोफीन में। इसके यूजेस हैं, फ्यूरान को यूजेस होते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और ETC। और थायोफीन के यूजेस होते हैं एंटी माइक्रोबियल, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हाइपरटेंसिव। अगला क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ था वो था जिंक अमेलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। अगला क्वेश्चन है
गिव केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली इनटू एल्केन। कौन सी क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में, तो वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, जो क्या कहते हैं डायरेक्टली एल्डिहाइड को किस में, एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। इसमें एग्जांपल ये है एल्डिहाइड, ये H2N हाइड्रोजन और बेस, इसकी प्रेजेंस में ये इथेन बन गया। अगला क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे अपोजिट साइड पे क्या कहते हैं नाइट्रोजन एटम अटैच होते हैं इमिडाजोल, और यूजेस उसके होते हैं यूज्ड एज एन फंगिसाइड्स, एंटी फंगल, एंटी प्रोटाजोल एंड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ये इसमें इन सारे डिसीजन में यूज होता है। अब हमारा आता है सी सेक्शन। सी सेक्शन को हम पढ़ते हैं। मैंने बी सेक्शन को छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। सी सेक्शन है गिव RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विद सीक्वेंस रूल। तो RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन होता है, ये यूज होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। इसमें क्या होता है, आर होता है, आर का मतलब होता है रेक्टस, या सीधे सिंपल समझ सकते हो आर का मतलब होता है राइट। जो क्या करता है, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं वो होते हैं आर या रेक्टस या राइट बोल सकते हैं। अब जो राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, वो होते हैं आर आइसोमर। और जो एस होते हैं उसका मतलब होता है इसका सिनिस्टर है, इसका मीन्स जो क्या कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है या लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है। दिस कन्फिगरेशन वॉज गिवन बाई 3 साइंटिस्ट, जो यूरोपियन 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कन्फर्मेशन को दिया था। एक थे RS केन, CK इनगोल्ड एंड V प्रीलोग। सो इट इज ऑल्सो नोन एज CIP सिस्टम। इसको हम CIP सिस्टम भी कहते हैं। इसके जो सीक्वेंस रूल हैं वो है फर्स्टली आइडेंटिफाई ऑल कायरल सेंटर, देन डिसाइड पीरियोडिटी ऑफ ऑल अटैच एटम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज हायर एटॉमिक नंबर विद हायर पीरियोडिटी। इसका मतलब ये है पहले हम कायरल सेंटर को ढूंढते हैं, उसके बाद उससे अटैच जो होते हैं जो हायर एटॉमिक नंबर वाला होता है उसको हम हायर पीरियोडिटी देते हैं। और दूसरा जो है रूल, उसमें क्या करते हैं, इफ़ द 2 और मोर एटम अटैच टू द कायरल सेंटर आर सेम देन गिव पीरियोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम और ग्रुप एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे 2 सेमी तरह के ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसमें जैसे ये है CHO और COOH, तो इसमें क्या है दोनों पहले कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम ही है, इसके तो एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है सेकंड रूल में हम अगले वाले को देखते हैं, जैसे C से अटैच है हमारा H, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और ये होती है ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए हमें पहले पीरियोडिटी किसको देंगे, इस वाले को, COOH को हम पीरियोडिटी देंगे। ये होते हैं हमारे सीक्वेंस रूल। अब अगला है हमारा द लोएस्ट पीरियोडिटी एटम मस्ट बी ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। इसमें क्या होता है, लोएस्ट पीरियोडिटी वाला होता है एटम, उसको हम बॉटम पे या टॉप पे देखते हैं वर्टिकल लाइन के। अब आया था हमारा RS कन्फिगरेशन। RS कन्फिगरेशन क्या होता है, द एटम और ग्रुप अटैच विद अ कायरल सेंटर आर असाइंड विद ए नंबर अकॉर्डिंग टू ये वाला आपके में नहीं है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीटली डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट
विदाउट एनी अदर ऑप्शन। इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री की को डिटरमाइन कर देती है, बता देती है। इट गिव्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम अ सर्टेन रिएक्टेंट। ये क्या करती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देती हैं, क्या कहते हैं, किसी रिएक्टेंट पे। इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब आता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच देयर इज अ चॉइस ऑफ पाथवे but the product stereoisomer is formed due to its reaction pathway being more favorable than the other available. Selective of the reaction pathway depend on the difference in steric effect and electronic effect. It is subdivided into enantioselective and distereoselective reaction. अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो ये क्या होती हैं, असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती हैं। इन दिस मेथड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रिपेयर फ्रॉम ऑन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस। जो असिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जिसमें क्या होता है, जैसे ये रेसिमिक मिक्सचर है, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें 50% डेक्स्ट्रो होता है और 50% लीवो होता है। इसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम मिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ये दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, पार्शियली असिमेट्रिक सिंथेसिस और एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियली असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, इन दिस असिमेट्रिक सिंथेसिस बोथ डेक्स्ट्रो और लीवो, ये प्लस एंड माइनस, जो डेक्स्ट्रो लीवो एनेंशियोमर होते हैं वो फॉर्म होते हैं, बट वन ऑफ दीज इज ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट। लेकिन इसमें से जो एक होता है वो हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है। सो बोथ आर नॉट इन इक्वल अमाउंट एंड एक्ट एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड पास द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें क्या होता है, जो दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और जो क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो कर देते हैं, रोटेट। इसका एग्जांपल हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। इसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इसमें मिक्स करेंगे तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। 60 प्लस वाला हमको 70% मिलेगा और माइनस वाला हमें 30% मिलेगा। अब अगला हमारा आता है, अगला है हमारा एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस सिंथेसिस रेसिमिक मिक्सचर इज कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनी वन। इसमें क्या होता है, उसमें दो बन रहे थे, इसमें एक ही बनेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। इन दिस ओनली वन एनेंशियोमर कैन बी फॉर्म्ड कम्प्लीटली। इसमें एक ही एनेंशियोमर बनता है, उसमें दो एनेंशियोमर बन रहे थे और इसमें एक ही एनेंशियोमर बनेगा। इसमें क्या होगा, इन दिस एनी फिजिकल एजेंट इज यूज। इसमें एक फिजिकल एजेंट यूज करते हैं, ये इसका एग्जांपल है। और इथाइल फ्यूमेरेट एंड H2O2 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट गिव प्लस इथाइल टार्गेट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल। तो पायरोल की सिंथेसिस और मेडिसिनल यूजेस हैं। सिंथेसिस ये बाय पासिंग फ्यूरान ओवर अमोनिया स्टीम एंड पायरोल कैटलिस्ट लाइक SiO2 एंड Al2। पायरोल कैन बी फ्रॉम फ्यूरान इंडस्ट्रियली। इसमें क्या होता है, फ्यूरान हमारा फ्यूरान को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट Al2O3 या SiO2, तो हमारा क्या बन जाता है, पायरोल बन जाता है। अगली सिंथेसिस है कैनोर पायरोल सिंथेसिस। इट अ वाइडली यूज्ड मेथड इन द कंडेंसेट अल्फा अमीनो कीटोन विद ए डाइकार्बोक्सिल कंपाउंड containing an electron withdrawing group alpha, resulting in an
एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो कीटोन लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम डाई कार्बोनाइल कंपाउंड से करा देते हैं CH3COH की प्रेजेंस में, तो हमारा पायरोल डेरिवेटिव बन जाता है। और ये है पाल-नोर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एसीटोन की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ और NH4 का होल्ड वाइज SO4 के साथ, इसमें वाटर रिमूव हो जाता है, तो हमारा 2,5 डाई मिथाइल पायरोल बन जाता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड की डिस्टिलेशन करके हमें पायरोल सिंथेसिस होगा। सक्सिनामाइड इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट टू प्रोड्यूस पायरोल। सक्सिनामाइड की हम डिस्टिलेशन करा देते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारा पायरोल बन जाता है और ये हमारा जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाता है। अगली हमारी सिंथेसिस है फ्रॉम एसिटाइलिन एंड अमोनिया। पायरोल इज मेड बाय डाइल्यूट एसिटाइलिन एंड अमोनिया यूजिंग अ रेड हॉट ट्यूब। एसिटाइलिन को हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ और एसिटाइलिन के साथ हम रेड हॉट ट्यूब में पास करा दें, तो हमारा फ्यूरान पायरोल बन जाता है। ये पायरोल है। अब इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी मलेरियल एंड मैनी मोर। ड्रग कंटेन अ पायरोल रिंग सिस्टम आर नोन एज टू हैव मैनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एंटीफाइकोटिक, एंजियोलाइटिक और एंटी कैंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ LiAlH4 इन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। AlH4 का इम्पोर्टेंस क्या है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग, और क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसका एग्जांपल है, कीटोन है, कीटोन की जब रिएक्शन होती है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। अगला है मैकेनिज्म क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बाय हाइड्राइड एनायन पे। इसकी ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये वाला बॉन्ड होता है ऊपर चला जाता है, इस पर ये माइनस आ जाएगा और ये एल्कोक्साइड बन जाता है। फिर द एल्कोक्साइड इज प्रोटोनेटेड हो जाता है, एल्कोक्साइड H2O से रिएक्शन करा के, तो ये माइनस साइन हट जाता है, ये एल्कोहल बन जाता है और ये हमारा कैटलिस्ट अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्मिथ रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड एंड गिव अमाइन और अमाइड बाय रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेंजो हाइड्रोजोइक एसिड से, तो वो क्या देते हैं, अमीन देते हैं और एमाइड देते हैं बाय रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट करके हमें क्या मिलता है, अमीन मिलेगा और एमाइड मिलेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराई H2SO4 और वाटर से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा अमीन और ये CO2 रिलीज होगी और N2 रिलीज होगी। अब इसकी ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म में पहले ये हमारा H+ आयन से रिएक्ट करेगा, तो क्या कहते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे और ये H अटैच हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये आ गया और ये वाटर रिमूव हो गया। फिर इस पर क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है, उससे रिएक्शन होती है, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस पर ये क्या होता है, जब ये प्लस पे है तो ये वाला जो बॉन्ड है माइनस वाला, ये इससे जाके रिएक्शन इसकी होती है, रिएक्शन होके ये इससे अटैच हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन पे इस पर प्लस चार्ज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये R है ये इस पे जाके रिएक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इस पे ये क्या होता है, ये वाली जो
नाइट्रोजन N2 गैस ये रिलीज हो जाती है। इस पर ये आ गया, ये वाला N इस वाले कार्बन से अटैच हो गया, इस पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये O और ये वाला R इससे अटैच हो गया नाइट्रोजन से, और ये दोनों N अलग हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाटर से रिएक्शन होती है। तो वाटर से रिएक्शन होकर ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन इससे अटैच होती है कार्बन से, तो ये कार्बन से अटैच हो गई, कार्बन से ऑक्सीजन ये अटैच हो गया, इस पर माइनस साइन आ गया, ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके इस पर ये पॉजिटिव है, इसको ये न्यूट्रल करेगा। तो क्या होता है, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये वाला रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा ये, और H+ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होके इस पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन इस पे क्या कहते हैं गिरता है, तो ये कार्बन से अटैच हो जाता है, और ये वाला अलग हो जाता है। ये अलग होगा तो ये जब ब्रेक होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, तो N और ये वाला R है, R, ये R और ये NH2, ये NH2 अमाइन बन गया, और CO2 गैस रिलीज हो गई, और ये N2 ये पहले वाला, ये मैकेनिज्म होती है। बस लास्ट क्वेश्चन है जो मुझको ये मिला नहीं है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।